ये ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। आजकल ना फ़ोबिया हो गया है कि हाँ, मेरे को बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप सेल्फ़ स्टडी करते हो या फिर आप कहीं भी पर्सनल मतलब बेस्ट कोचिंग, जैसे हमारा अभी नोवेल आईएएस है, उसमें हमारे बेस्ट फैकल्टी भी है, बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारे परवेज़ सर हैं, हमारे इतने अच्छे हमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि हमें आई डोंट थिंक कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत है, या फिर यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, किसी भी चीज़ के लिए हमारा ये इनफ हो जाता है कि हाँ, हमें हमें बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है, बेस्ट गाइड। नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं प्रेप टॉक। यूपीएससी का नाम सुनते ही दिमाग में एक छवि आती है। पहली तो वर्दी की छवि और दूसरी उसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली का मुखर्जी नगर। दिल्ली को यूपीएससी का हब माना जाता है, लेकिन अब बिहार में भी कहीं ना कहीं यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी को लेकर एक गढ़ बना हुआ है। आज हम पटना के एक कोचिंग में आए हैं जो कि बोरिंग रोड में स्थित है। यहाँ पर हम जाकर बच्चों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका मत क्या है कि यूपीएससी और बीपीएससी या फिर किसी भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए क्या दिल्ली का मुखर्जी नगर बेहतर है या दिल्ली जाना बेहतर है। क्या वहाँ के बुक्स, वहाँ के नोट्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं या फिर यहाँ पे भी रहकर उसकी तैयारी की जा सकती है। तो चलिए चलकर उनसे उनकी राय जानते हैं। क्या नाम है आपका? पल्लवी। किस चीज़ की तैयारी करती हैं अभी? सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस बीपीएससी पे ज़्यादा फोकस है आपका? जी, फिलहाल तो बीपीएससी पे ही फोकस है। स्टेट पीसीएस हो जाए तो फिर आगे का सोचा जाएगा। अच्छा, अगर कभी यूपीएससी का मौका मिले तो करेंगी? जी हाँ, सोचा तो है कि यूपीएससी का मौका मिले, एक बार स्टेट पीसीएस हो जाए, उस लेवल तक पहुंच जाए तो ज़रूर। तो यूपीएससी का जब बात आती है तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि दिल्ली को, जी तो आप किसको प्रेफर करेंगी ज़्यादा? मैम, मेरे लिए तो जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए तो दिल्ली को प्रीफर करना मेनली कारण होता था पहले टाइम पे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं मिलते थे, तो लोग ज़्यादा दिल्ली को प्रीफर करते थे क्योंकि कैपिटल है इंडिया का, तो यूजुअली वहाँ पे कोचिंग इजीली अवेलेबल होते थे। बट आज के टाइम पे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ चुका है, ऑनलाइन सारे कुछ अवेलेबल है, खास करके कोरोना के बाद से मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। और अभी तो देखा जाए तो पटना में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट वगैरह खुल चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब नीड है दिल्ली जाने की। आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, और लोकल भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। और प्रेजेंटली अभी हम लोग नोवेल आईएएस में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे लिए सही है, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सब कुछ सही है, तो आई डोंट थिंक कि नीड है। जैसे कि आप सृष्टि देशमुख मैम को देख लीजिए, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ और उन्होंने एमपी में रहकर अपनी पूरी तैयारी की है, उन्हें तो दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उन्होंने मतलब वुमेंस में टॉप किया था। तो आई डोंट थिंक कि दिल्ली जाने की ज़रूरत है आज के टाइम पर। आई थिंक अगर आज से 3-4 साल पहले देखा जाए तो ज़रूरत थी, बट मुझे नहीं लगता अब ज़रूरत है। अब ऑनलाइन भी सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। क्या नाम है आपका? निवेदिता आर्यन। अच्छा, निवेदिता जी बताइए कि दिल्ली को एक हब माना जाता है, कहते हैं कि वहाँ पे जो एक पूरा का पूरा कोचिंग एरिया बसा हुआ है, कि दिल्ली का एक पूरा एरिया आईएएस आईपीएस के लिए बसा हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि वहाँ पे जो तैयारी होती है वो यहाँ के मुकाबले थोड़ी अलग होती होगी? हाँ, वहाँ की तैयारी थोड़ी सी अलग ज़रूर हो सकती है क्योंकि वहाँ पे बहुत पहले से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल हैं, बहुत पहले से क्लासेस अवेलेबल हैं, और बाकी जगह पर अभी धीरे धीरे चीज़ें बननी शुरू हुई है, सब कुछ सारी व्यवस्था आनी शुरू हुई है। तो हो सकता है कि वहाँ पे अभी थोड़ा बेहतर हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर बेहतर नहीं है। और इन सब के बावजूद आपको सेल्फ़ स्टडी जो होता है वो भी मैटर करता है, तो अगर वो बेहतर है तो फिर कहीं पे भी आप कर सकते हैं। क्या यहाँ पे जो बिहार में ख़ासकर बात करें तो यहाँ पे अभी भी डिजिटलाइजेशन है, ठीक है, वो एक अलग जगह पर है, लेकिन एक नोट्स की जो कमी महसूस होती है बहुत लोगों को, स्पेशली वो लोग दिल्ली जाते हैं, कभी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से नोट्स लेकर आते हैं, या कोई रिश्तेदार आता है तो वहाँ से नोट्स मंगवा लेते हैं उस चीज़ को लेकर, तो वो कमी यहाँ है अभी नोट्स को लेकर जो एक कमी महसूस की जाती है? उतनी नहीं है क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, और ज़्यादातर खुद के ही नोट्स ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। चाहे आप किसी भी टीचर्स के कहीं से भी कुछ भी ले लें, खुद के जो नोट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ताकि आपको खुद समझ आए। वो उनके नोट्स होते हैं जो उनके पैटर्न पे बने होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब उनके नोट्स ही चाहिए या फिर यहाँ अवेलेबल नहीं है। आजकल तो ऑनलाइन मिल जाता है, पर खुद के नोट ज़्यादा सही हैं। आप कैसे अभी तैयारी करती हैं, जैसा आप स्टेट पीसीएस वगैरह तैयारी कैसे करती हैं, स्ट्रैटेजी क्या होती है, शुरुआत कैसे की थी आपने पढ़ना इसके लिए? सबसे पहले तो शुरुआत में कुछ आइडिया था नहीं, तो नोबेल आईएएस यहीं पे आए थे। फिर यहाँ से धीरे धीरे टीचर्स का गाइडेंस मिला, अच्छे टीचर्स थे तो अच्छे गाइडेंस मिले हैं। अब उन्होंने सेल्फ़ स्टडी के बारे में बताया और सही पैटर्न बताया, तो उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ फ़िलहाल, और बस यही चल रहा है। क्या नाम है आपका? सोनम झा, किस चीज़ की तैयारी करती हैं? बीपीएससी।
बीपीएस। अच्छा, बीपीएससी के लिए फ़िलहाल तो बिहार सही है, लेकिन अगर यूपीएससी की तरफ कभी मूव करना हो तो दिल्ली के लिए रुख करेंगी? ये ज़रूरी नहीं है एक्चुअली। आजकल ना फ़ोबिया हो गया है कि हाँ मेरे को बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो या फिर आप कहीं भी पर्सनल मतलब बेस्ट कोचिंग, जैसे हमारा अभी नोवेल आईएएस है, उसमें हमारे बेस्ट फैकल्टी भी है, बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारे परवेज़ सर है, हमारे इतने अच्छे हमें नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि हमें आई डोंट थिंक कि हमें बाहर जाने की ज़रूरत है, या फिर यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, किसी भी चीज़ के लिए हमारा ये इनफ हो जाता है कि हाँ हमें बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है, बेस्ट गाइडेंस दिया जाता है, हमें सेल्फ स्टडी कैसे करनी है ये हमें प्रॉपर बताया जाता है, तो ये हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा, आपने बताया सेल्फ स्टडी, इसके बावजूद ग्रुप डिस्कशन और एक होता है ना कि लोगों का एक झुंड होता है मौजूद वहाँ पे, जिससे वो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं या फिर उस चीज़ का एक माहौल बन जाता है वहाँ, तो वो यहाँ पे आपको मौजूद लगता है? एग्जैक्टली हमें लगता है, क्योंकि हमें टीचर्स हमें ये भी गाइडेंस देते हैं कि हाँ हम ग्रुप स्टडी के थ्रू हम लोग बहुत कुछ एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। हमारा कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक दूसरे से अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो हमारा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है और हमें ज़्यादा रिमेंबर भी होता है। तो इस वजह से हम लोग के लिए, और हमारा जो नोवेल आईएएस का हम लोग ये सब जो है ना, हम लोग सब ग्रुप डिस्कशन ही करते हैं। आई मीन हम लोग का एक ग्रुप बनता है, ये सब हम लोग ग्रुप में ही हैं और हम लोग सब एक दूसरे से डिस्कशन करके हमारा प्रॉफिटेबल हो जाता है बहुत सारा, और हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारे लिए प्रॉफिट होता है। क्या नाम है आपका? जूली कुमारी। जूली जी, किस चीज़ की तैयारी करती हैं अभी आप? बीपीएससी की। अच्छा, दिल्ली जाने के बारे में आपका क्या ख्याल है कि यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बिहार में रह के यूपीएससी के लिए अच्छी पढ़ाई हो सकती है? एक्चुअली हम प्रीफर नहीं करेंगे कि हमको दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि हम जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं नोवेल आईएएस, वो टोटली सारा कुछ प्रोवाइड करता है, नोट्स, ग्रुप डिस्कशन, और सबसे बड़ी चीज़ दिल्ली में एक इन्वायरमेंट जो मिलता है वो स्पेशली यहाँ कोचिंग कर पा रहा है। तो जो कमी जिसकी वजह से लोग दिल्ली भागते थे, क्योंकि आप तो आजकल जैसे कि बात की डिजिटलाइजेशन की वजह से सब कुछ मिल जा रहा है आपको, लेकिन इन्वायरमेंट कैसे मिलता है वो तो कोचिंग ही प्रोवाइड करेगा ना। तो वो मेरा कोचिंग कर पाता है, तो हमको नहीं लगता कि आई थिंक सो हमको कहीं जाने का जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग आप कैसे तैयारी करती हैं? क्या आप ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफर करती हैं या फिर सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती हैं? सेल्फ स्टडी एंड ग्रुप डिस्कशन मोस्टली, और नहीं ऑनलाइन तो हम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन हाँ कंटेंट के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर देखना ही पड़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुआ या फिर आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने के लिए हेल्प लेना पड़ता है। मतलब हम कम्प्लीटली डिनाई नहीं कर सकते कि हम नहीं करते। अच्छा, डिजिटलाइजेशन के दौर में हमने देखा है कि जो यूट्यूब पे ज़्यादातर शॉर्ट्स आते हैं इंटरव्यू वगैरह के, तो वो भी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली के ही हैं। यहाँ पटना के या बिहार के ज़्यादा शॉर्ट्स, अपार्ट फ्रॉम खान सर उनके ज़्यादा वीडियोज़ आते हैं, लेकिन दिल्ली के ही ज़्यादा शॉर्ट्स वगैरह आते रहते, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ ज़्यादा मौजूद है यहाँ के मुकाबले। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ से बेटर है, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होती है ना, वो भी अपने आप को एक्सप्लोर कर रही हैं और वो बच्चों को प्रोवाइड करती है टाइम टू टाइम। जैसे कि यहाँ भी अब इंटरव्यू के भले ही शॉर्ट्स उनके अवेलेबल होते हैं, क्योंकि होता है ना कि जिनके पास जितना एडवर्टाइजमेंट करवा सके, तो वो एक तरीके से हमको लगता है, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कमी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि जी, यूपीएससी के लिए दिल्ली बेहतर है या फिर बिहार? ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली बेहतर नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत टाइम से प्रिपरेशन चल रही है, वहाँ बहुत सारे आईएएस हुए हैं, वहाँ से आईपीएस हुए हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि दिल्ली अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि बिहार अच्छा नहीं है। बिहार उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट पहले से खुले हैं, डिजिटलाइजेशन की वजह से ऑब्वियसली बहुत कुछ अच्छा हुआ है, हमें नोट्स भी अब मिल जाते हैं जो कि दिल्ली में पहले मिलते थे, और अपना जो स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, वो हमारा सारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है जहाँ हम लोग पढ़ते हैं अभी नोवेल आईएएस में, और सर भी, मैम, सब लोग हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और टाइम टू टाइम बताते भी हैं कि कैसे आपको क्या मेंस के लिए प्रिपरेशन करना है, क्या इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है। तो ये नहीं कह सकते कि दिल्ली अच्छा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली बिहार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, टाइम लगेगा बढ़ने में, लेकिन अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर बिहार में कहा जाए तो जो एक्सपर्ट होते हैं, जो जिन्होंने क्रैक किया एग्ज़ाम या फिर जो गाइडेंस देने के लिए जिन्हें टीचर्स को बुलाया जाता है, वो बिहार में बहुत कम मौजूद हैं। यहाँ भी काफ़ी सारे कोचिंग्स हैं जहाँ की एक्सपर्ट की राय बहुत कम ली जाती है या फिर वो बहुत कम विज़िट कर पाते हैं। वही मुकाबले दिल्ली में कि हमेशा उनका विज़िट, आना जाना और लोगों को मोटिवेट करना वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली यहाँ के।
दिल्ली हब रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा होगा। अब यहाँ से जैसे जैसे रिजल्ट निकलेंगे, जैसे जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे लोग आएंगे और अपना अपना राय देंगे, बताएंगे हमारे बारे में, और अपना जो उन लोगों ने गलत किया हम लोग को उसके बारे में बताएंगे कि आगे के स्टूडेंट्स ऐसा ना करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहनवाज अंसारी है। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? अभी तो फ़िलहाल हम बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आगे सोचेंगे यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी के बारे में जब सोचेंगे तो क्या बिहार में रह के उसकी तैयारी करेंगे या फिर जो हब जिसको कहा जाता है दिल्ली, वहाँ जाना चाहेंगे? अभी के माहौल देखें तो बिहार में भी तैयारी हो सकता था, अभी भी हो रहा है। मतलब पहले की देखते हैं तो मतलब क्या से 4 साल 5 साल पहले दिल्ली को मतलब कि हब माना जाता था। पहले ही मुखर्जी नगर को आज भी मतलब कि कुछ लोग हैं कि उनका माइंडसेट बना हुआ है कि ना दिल्ली जाएंगे तभी यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस का निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो कोरोना काल के बाद जो हुआ है, सब मतलब कि हर जगह हर इंस्टीट्यूट मतलब कि बहुत सारे कोचिंग खुल रहे हैं। तो बहुत सारे कोचिंग बाहर से सर लोग को यहाँ पर बुला रहे हैं पढ़ाने के लिए। बहुत सारे तो सर लोग आ रहे हैं, अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा अच्छा कंटेंट भी देते हैं, नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, अच्छा अच्छा सेल्फ मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं, कैसे मतलब कि पढ़ना है, कैसे डायरेक्शन में चलना है, कैसे करना है, सब चीज़ बताते हैं। तो मतलब कि दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं समझते हैं अब, और यहाँ से भी हो सकता है, हो जाएगा, बिहार से भी हो जाएगा। क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका सिंह। अच्छा प्रियंका मैम, आपको क्या लगता है कि बिहार में जो यूपीएससी की तैयारी है वो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे या फिर उसके लिए दिल्ली जाना जो एक हब है वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए? देखिए, डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। वैसे जैसा कि स्टूडेंट बोले कि दिल्ली जाना, पहले था क्या कि पहले आपको बिहार में कुछ वैसा था नहीं, या अदर स्टेट में भी किसी भी स्टेट में यूपीएससी या बीपीएससी के लिए इस तरह का, बीपीएससी का भी बिहार में था, लेकिन स्टूडेंट्स दिल्ली ही जाते थे प्रिपरेशन के लिए। लेकिन सब कुछ बदल गया है, अब सारा चीज़ हर स्टेट में हो गया, जैसे पटना बिहार में भी सारा चीज़ हो गया, और दिल्ली से फैकल्टी भी यहाँ आ जाते हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टी प्रेफर करते हो। और एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी एक्सपर्ट हैं या दिल्ली में पढ़ाते हैं, आप पता कीजिए कि सारे बिहारी ही हैं। जो भी आपको बेस्ट फैकल्टी हैं सारे, क्योंकि हम लोग कांटेक्ट करते हैं तो सारे बिहार से ही मिलते हैं, तो उनको यहाँ लाना भी आसान रहता है। तो सारा चीज़ अगर यहाँ अवेलेबल है तो बच्चे दिल्ली क्यों जाना चाहेंगे? यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन एक जो कहा जाता है कि सबके बीच गढ़ एक नहीं मिल पाता उन लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग दिल्ली का रुख करते हैं। या फिर जैसा आपने बताया कि लोगों के मन में एक बना हुआ है कि दिल्ली ही जाना है, तो वो मन से वो चीज़ कैसे निकलेगी? क्योंकि अभी आपने बताया डिजिटलाइजेशन का भी दौर है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें निकल रही है, लेकिन वो चीज़ें आगे जाते जाते किस तरह से जाएंगी? क्योंकि यहाँ पे भी तैयारी है जो बहुत अच्छी होती है, जैसा बहुत सारे कोचिंग्स वगैरह खुल गए, लेकिन वो एक मन में जो बसा हुआ है वो कैसे जाए? देखिए, वो अब आप यहाँ ही देखिए, आप बोरिंग रोड ही देखिए, पटना में आप देखिएगा कितने सारे सिविल सर्विसेज के कोचिंग हैं, तो वो धीरे धीरे जाए नहीं, वो लगभग जा चुका है स्टूडेंट के मन से, कि अधिकतर लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं दिल्ली। सभी मतलब जो जिनको जहाँ, जैसे कि घर से नज़दीक है अगर आपको पटना, तो वो बच्चे पटना ही प्रेफर करेंगे अगर यहाँ उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो। और कुछ मेंटलिटी है कि हमको दिल्ली ही जाना है यूपीएससी के लिए, तो उस मेंटलिटी को, क्योंकि वहाँ से भी बहुत सारे हमारे यहाँ 1-2 स्टूडेंट आए जो बोले, हम कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहेंगे, बड़े बड़े कोचिंग के थे, तो बोले कि वहाँ पे टाइम ही नहीं दिया जाता है स्टूडेंट को। एडमिशन 2 लाख में लिया जाता है, लेकिन टाइम वो नहीं दिया। जैसे कि स्टूडेंट को कुछ डाउट्स है, वो अगर पूछना चाह रहा है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है टीचर से, लेकिन वो सब यहाँ नहीं। यहाँ इजीली टीचर आपको डाउट्स बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, और आप देखिए कि रिजल्ट का रेशियो बिहार से ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे जो बुक्स और नोट्स की एक कमी कही जाती है, वो आपने बताया, मतलब जैसे इनसे भी बात हुई तो इन लोगों ने बताया कि ऑनलाइन मिल जाते हैं, फिर भी जो बुक्स हैं वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो हार्ड कॉपी हो, जो कि यहाँ जल्दी मिल नहीं पाती है, जिसकी वजह से लोग वो कुछ पब्लिकेशंस की बुक जो वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं पढ़ना यूपीएससी के लिए, वो यहाँ मिल नहीं पाती हैं। ऐसा कुछ नहीं, अब सब कुछ मिलता है यहाँ भी, आप सारा बुक्स पब्लिकेशन सब चीज़ मिलता है। और अब तो मतलब बुक्स बाहर से भी मंगवा सकते हैं बच्चे। और वैसे भी आपको तैयारी करने के लिए जो राइटर्स हैं उनके बुक्स आपको, मतलब एक होता है कि
अगर पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है तो इस राइटर का ही सबसे अच्छा होता है। तो वो बुक्स हर जगह अवेलेबल है और बच्चे को आसानी से मिल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि वो मुखर्जी नगर में ही मिले, वो बोरिंग रोड में भी मिल जाता है। यहाँ पे बीपीएससी के पास भी बहुत सारे बुक्स स्टॉल्स हैं, वहाँ भी मिल जाते हैं। तो वो हर जगह अवेलेबल है। अब ऐसा नहीं है कि आपको प्रिपरेशन के लिए दिल्ली ही जाना है तो वहाँ ही बुक मिलेगा या वहाँ ही कंटेंट में। अब सब चीज़ आप अगर मान लीजिए कोई बुक्स यहाँ नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी बुक्स मंगवा सकते हैं, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। हम लोग भी अपना कंटेंट बुक्स देते हैं बच्चों को जो कि उनके पढ़ाई में हेल्प करते हैं। लेकिन एक होता है ना कि एकदम स्पेशलाइजेशन, जो बहुत साल पढ़ के कोई बुक लिखता है तो वो प्रेफर करता है बच्चा कि हाँ ये अच्छा होगा, तो वो सारा यहाँ भी अवेलेबल है। आप लोगों की स्ट्रैटेजी कैसी होती है जब यूपीएससी के लिए कोई स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, तो उन्हें किस तरह से स्ट्रैटेजी समझाई जाती है कि किस तरह से वो पढ़ाई करें, या फिर क्या नोट्स और क्या बुक्स आप लोग सजेस्ट करते हैं? सबसे मतलब हम लोग बच्चों को तो सब अपने बच्चों को भी या जो भी है उनको यही सजेस्ट करेंगे कि आपके पढ़ाई में रेगुलरिटी होनी चाहिए। मतलब रेगुलर आप पढ़िए, आप 6 घंटा 8 घंटा ही पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। और 6 घंटा 8 घंटा सिर्फ अगर पढ़ रहे हैं तो उस समय सिर्फ पढ़िए। ये नहीं कि 6 घंटे 8 घंटे में आप 10 मिनट भी कहीं और आपका मोबाइल में ध्यान है या कहीं और। जैसे आप कोई काम खेलते हैं तो आप उतना देर सिर्फ खेलते हैं, तो जितना ही देर पढ़िए। कम से कम आपको यूपीएससी या बीपीएससी करने के लिए रेगुलर आपको 6 से 8 घंटा पढ़ना ही होगा। और वो रेगुलर रहेगा तो कोई भी आराम से निकाल सकता है, क्योंकि अगर आप हमेशा दिन भर पढ़ते रहते हैं तो उसमें भी माइंड जो है एग्जॉस्ट होता है, लगता है क्या पढ़े, पता चला कि क्या पढ़े, पता ही नहीं चला कि हम दिन भर में क्या पढ़े। तो हर एक्टिविटी करना चाहिए उसके साथ, ताकि आपका माइंड भी फ्रेश रहे। और 6 से 8 घंटा आप पढ़िए। सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर ग्रुप डिस्कशन भी हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे टॉपिक पढ़ के आते हैं, कुछ ये क्वेश्चन, कुछ सारे क्वेश्चन जो सबके माइंड में अलग अलग, अब आप ही अभी पूछे तो सभी अलग अलग आंसर दिए, तो उसी तरह सबका अलग अलग क्वेश्चन रहता है, आंसर रहता है, वो सब डिस्कस होता है, वो बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसा कि अपने बच्चों और मेंटर से यहाँ के सुना कि यहाँ पर भी रहकर, बिहार में भी रहकर यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का दौर है तो अब सब कुछ यहाँ पर इजीली अवेलेबल होता है। स्टूडेंट्स का कहना है कि जहाँ पर चाह है वहाँ पर राह है। अगर वो यहाँ पर भी चाह लेंगे तो यहाँ पर भी यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं। आपको हमारी पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए प्रेप टॉक को फॉलो करें। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रेप और नाम का एक ऐप है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर पर भी जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप जो एक ऑडियो ऐप है, इस पर आप जाके 30 मिनट्स के अंदर अपने जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पे आपको एक्सपर्ट की गाइडेंस, उनके गाइड सब वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। शुक्रिया।